राधे राधे। जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की कहानी से अगर आप पूरा फल लेंगे तो आपके घर में कभी झगड़े नहीं होंगे। और दोस्तों, इस कहानी को अपने हित मित्र जानने वाले के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी इस कहानी से हो सकता है कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाए और उनका घरों में झगड़े ना हो। उनके घरों में जब झगड़े नहीं होंगे तो हर एक आदमी का घर स्वर्ग बन जाता है। जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी में हम वो 10 बातें जानेंगे जो हर पत्नी को जानना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। अगर हर पत्नी ये 10 बातों का पालन करेंगे तो उनके जीवन में तो कभी झगड़े नहीं होंगे। आने वाले जो उनके घरों में संतान होगी वो भी इन 10 बातों को जान करके उसके भी जीवन में कभी झगड़े नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये 10 बातें जरूर जाने। हो सकता है आपका भी जीवन सुधर जाए, आपका जीवन खुशियों से भर जाए। तो 10 बातें कौन सी है, चलिए हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। हम कहानी में खो जाए इसके पहले आप चैनल पर नए आए हैं या पुराने आए हैं तो उनका स्वागत है, और नए आए हैं तो उनका बहुत स्वागत है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक किसान परिवार रहता था। वह किसान परिवार बहुत मेहनती था। वह हमेशा अपने घरों में अपने बच्चों के साथ खुश रहता था। कभी उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। उसका मेन एक ही उद्देश्य था कि मेहनत करके कमाओ, कभी किसी का कोई बुरा मत सोचो, कभी किसी की कोई एक पैसे की बेईमानी ना करो। और वह हमेशा अपनी पत्नी से कहता था, गांव में इधर उधर मत आना जाना, किसी की चुगली मत करना। अगर आप गांव में ज़्यादा इधर उधर आओगे, एक दूसरे की बातें सुनोगे तो इससे बुराइयां पैदा होती है। अपने घर में रहो, अपना काम करो। हाँ, कोई कष्ट में है, कोई दुख में है तो जरूर उसकी सहायता करो। तुरंत उसके घर जाओ, जहाँ तक हो सके धन बल के साथ उसकी पूरी सहायता करो। ऐसा करने से भगवान हमारी छुपे तौर पे मदद करते हैं। यह उस किसान का विचार था और हमेशा अपनी खेती में खूब जी जान लगा के मेहनत करता था। समय बीतता गया, उसके घर में एक छोटे से बच्चे का आगमन हुआ। अब वह पत्नी ने सोचा, हम इस बच्चे को ऐसा संस्कार देंगे जिसके इसके जीवन में कभी कोई कष्ट न हो। इसे हम वो सारी खुशियाँ देंगे जो हर एक माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। यही सोचकर उसकी पत्नी हमेशा खेती में मेहनत करते थे, मेहनत से काम करते थे, जिससे उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी की जा सके। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होता गया। अब उसने सोचा, क्यों ना हम एक सुंदर सी बहू लाएं और संस्कारी बहू लाएं, जिससे हमारा बुढ़ापा भी अच्छे से बीत जाए और हमारे बच्चे की ज़िंदगी भी अच्छे से निकल जाए। इसके ज़िंदगी में कभी कोई झगड़े ना हो। यह सोच करके वह एक अच्छी सी ढूंढ करके सुंदर सुशील और एक जो है नेक और घर को चलाने वाले अच्छी सी लक्ष्मी को लाता है। उसकी बहू बहुत सुंदर थी। वह अपने लड़के की खूब धूमधाम से शादी करता है। अब उसके घर में खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था, हमेशा खुशियाँ थी। और वह घर में जब बहू आती है तो हमेशा बहू को अपनी बेटी के समान मानता था। और उसने बहू को घर में लाते समय ही बताया था कि तुम इस घर की बहू नहीं हो, तुम इस घर की बेटी हो। तुम एक घर छोड़ के दूसरे घर में आई हो, ये तुम्हारा घर है। तुम अब हमको अपना माता पिता समझो और जो घर में और परिवार है अपना परिवार समझ के इनके साथ जीवन यापन करो, हिल मिल जुल के रहो। ऐसा वह पत्नी अपनी बहू को शिक्षा देते हैं। अपने बेटे को भी ये कहता है कि जो पत्नी की हर एक इच्छाओं को पूरा करो और जो पत्नी कहे उसकी भी बात मानो। और वह भी देखो कि वह क्या सत्य कह रही है, क्या असत्य कह रही है। वो सारे संस्कार,
वो अपने बहू में डाल देता है। उसकी बहू भी जैसे इसके सास ससुर बताते हैं उसी अनुसार वो चलती है। अपने पति की हमेशा सेवा करती है, अपने पति की सेवा एकदम जी जान से करती है। पूरे परिवार को अपना परिवार मानती है, छोटे बच्चों को छोटे की तरह प्यार करती है, बड़े लोगों को बड़े की तरह सेवा सत्कार करती है। इसलिए इसका घर अच्छे से चल रहा था। इसके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। जैसे कि लोग कहते हैं जब धीरे धीरे समय बीतता जाता है तो घर में एक छोटे से बच्चे का आगमन होना जरूरी होता है, नहीं तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, इसकी उम्र भी बीतती गई, ढलती गई। अब लोग कहना शुरू कर दिए और घर की इसके सास ससुर भी कहना शुरू कर दिए कि बेटा और बेटी अपने बहू को कि अब घर में एक छोटे से बच्चे को लाओ जिससे घर में किलकारियाँ रहें, हम लोगों का बुढ़ापा भी बच्चों के साथ खेलेंगे तो अच्छे से बीत जाएगा। और लोग भी कहने लगे कि अब इस घर में एक बहू आना चाहिए, वो बच्चा आना चाहिए। अगर एक छोटा से बच्चे का आगमन होगा तो यह घर और स्वर्ग हो जाएगा। अगर जिस घर में छोटे से बच्चे जब नहीं आते हैं या किसी बहू को लड़का नहीं होता या लड़की कोई भी बच्चा नहीं होता है तो लोग ताना मारना शुरू कर देते हैं, कहना शुरू कर देते हैं यह बाज है। इस धीरे धीरे समय बीतता गया, इसके पास कोई बच्चा नहीं हुआ। अब इसका आदमी ये सोचा कि कहीं हमारी पत्नी के अंदर कोई कमी है, यह सोच करके वह अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े करने लगा। अब उसकी पत्नी भी अपने पति की बातें सुन लेती थी, क्योंकि यह एक संस्कारी पत्नी थी, एक पतिव्रता पत्नी थी, यह कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करती थी। ये बात सुन करके उसके सास ससुर ने कहा, अपने बेटे को डांटते थे, तुम क्यों बहू से झगड़ा कर रहे हो, बहू की इसमें कोई कमी नहीं है। जब ईश्वर को ऊपर से मंजूर होगा, जो लिखी होगी वही बातें होगी। लेकिन इसका पति कभी भी ये नहीं सोचता था, हमेशा अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़े करता था। धीरे धीरे समय और बीता, लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। इसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। अब इसने अपने पत्नी को छोड़ दिया और ये पत्नी घर छोड़कर इसका चली गई, क्योंकि इसे छोड़ दिया गया। अब ये फिर धीरे धीरे समय और बीतता गया। अभी इसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, तो अब लोगों ने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो। फिर यह दूसरी शादी कर लेता है। अब यह दूसरी शादी करके दूसरी बहू इसके घर में आती है। यह दूसरी बहू की तरह दूसरे बहू के साथ यानी दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा। अब ये जो दूसरी बहू इसके घर में आई थी, यह सास ससुर की सेवा नहीं करती थी, सास ससुर से झगड़े करती थी। यह हमेशा जितना घर में कमाई आता था उस कमाई का 2 गुना खर्चा करती थी। यानी कि 200 रुपये का आमदनी है तो यह 500-1000 रुपये खर्च करती थी। तो दोस्तों, जैसे सब लोग जानते हैं, अगर हमारी आमदनी खर्चे से कम है तो हमारे घर में कंगाली या तबाही धीरे धीरे आना शुरू हो जाता था। तो यह बहुत खर्चीली थी। यह अपने पति से भी झगड़े करती थी, अपने पति की भी बातें नहीं मानती थी। यह पतिव्रता नहीं थी। यह गांव में बिना बुलाए कोई निमंत्रण होता था तो जाती थी, लोगों से बातें करती थी। कोई भी इसके घर से गुजरता था तो सबसे बातें करती थी। यानी कि पहले जो इसकी पहली पत्नी थी उसके आधे भी संस्कार इसके अंदर नहीं थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। इस जो दूसरी पत्नी लाया था इसके भी बच्चे नहीं होने लगे। अब समय बीतता गया तो फिर जब इसके भी बच्चे नहीं होने लगे तो यहाँ इसमें लड़ाई झगड़े होने लगे। जैसे कि पहले भी लड़ाई झगड़े होते थे और जब इसकी पूर्ति नहीं होती थी या ज़्यादा खर्चीली थी या ज़्यादा शौकीन थी या कपड़े और गहने गुड़िया ज़्यादा पहनती थी, बातें करती थी। अब इसके घर में जो पैसा रखा होता था ये सारे पैसों से वो अपनी सारी शौक पूरा करते थे। अब घर में कंगाली आने लगी, घर में कम खर्चा ज़्यादा होने लगे, पैसे कम आने लगे तो इसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे। तो लड़ाई झगड़े जब होने लगे तो उसको ऐसा लगा कि अब इस घर में हमारी जो है कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। अब इसकी जो दूसरी पत्नी लाया था ये अपने पति को छोड़कर ही चली गई। अब इसके घर में अब लोगों ने कहा कि इतना अच्छा परिवार था, इस परिवार में क्या नज़र लग गई, क्या झगड़े होने लगे, समझ में नहीं आ रहा है। अब ये जो है जो इसका पति है ये पति
अपनी पहली पत्नी से बीच-बीच में मिला करता था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी, वह अपने मायके में ही रहती थी, वह कहीं छोड़ के दूसरे से शादी नहीं की थी। तो जब ये पत्नी छोड़ के चली गई तो यह पति जो पहले का पत्नी थी उसे जाकर मिलता है और अपनी बातें बताता है। तो पत्नी कहती है कि आप मेरे पहले भी पति थे, आज भी हमारे भगवान हो। अगर आप कहेंगे तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम आज भी आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं। तो यह आदमी सोचता है क्यों ना ये चली गई, ये हमारी इतनी बातें मानती है, हमारे परिवार की सेवा करती है, अगर हम इसको नहीं ले जाएंगे तो हमारे जो माता पिता हैं आज जो बुढ़ापे की अवस्था में हैं उनकी देखभाल कौन करेगा। इसलिए यह पहली पत्नी को फिर अपने घर लाता है और इस पहली पत्नी से मिलजुल कर रहता है। इसी बीच इसके घर में एक घर के सामने से वैद्य गुजर रहे थे, तो इसके सास ससुर ने उस वैद्य से मिले और अपने घर की सारी परिस्थिति उससे बताए हैं कि हमारी बहू को बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप जरा कोई दवा या उपचार हो बताइए। वह इनकी बहू को हाथ पकड़ के नाड़ी देखता है और बताता है, अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसके जो है कुछ बीमारी हैं, छोटी मोटी बीमारियां हैं, इसे अगर इलाज आप करवाएंगे तो ठीक हो जाएगा और आपके घर में बहुत जल्द किलकारियाँ खिलने लगेगी। यह सोचकर इसके सास ससुर उस वैद्य के बताई हुई दवा को अपने बहू को खिलाते हैं। उसकी बहू उस दवा को खाती है और कुछ दिन में उसके घर में एक छोटे से बच्चे का आगमन होता है। उसके घर में जब छोटे से बच्चे का आगमन होता है उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। जैसे दोस्तों बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करना चाहिएगा। अगर यही काम पहले किए होते हो सकता है कि कभी पत्नी में भी कोई कमी हो सकता है कभी पत्नी कोई कमी हो, तो इसलिए हमें पहले इलाज करवा लेना चाहिए, तभी एक दूसरे के ऊपर कोई कलंक लगाना चाहिए। तो आप उसके घर में अब यहाँ पे एक छोटे से बच्चे का आगमन हो चुका है, घर में पहले की तरह खुशियाँ आ चुकी हैं। अब उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि वह पतिव्रता थी, हमेशा अपने पति का ख्याल रखती थी। अभी जब भी घर से बाहर जाती थी बिना अपने सास ससुर से अपने पति से पूछी नहीं जाती थी। जो एक पतिव्रता पत्नी में होना चाहिए वह उसके अंदर सारे गुण थे। हमेशा उसके गुणों से ही उसके सास ससुर गर्व महसूस करते थे, क्योंकि वह एक अच्छी पत्नी थी, कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती थी, हमेशा अपने सास ससुर के पैर दबाती, सर दबाती, जितनी भी सेवाएं होती सारी सेवाएं करती थी। अब इस समय बीतता गया तो धीरे धीरे उसके घर में खुशियाँ और बढ़ती गई। तो दोस्तों आज हम वो 8 बातें आप लोगों को बताने वाले हैं जो हर एक पति पत्नी के अंदर होनी चाहिए। तो 5 बातें पति के अंदर होनी चाहिए और 5 बातें पत्नी के अंदर अगर है तो 5 बातें कौन सी है जो पति के अंदर होनी चाहिए। अगर ये 5 बातें आपके पति के अंदर है तो उनके घर में कभी झगड़े नहीं होंगे, पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होंगे। तो 5 बातें कौन सी है। हमेशा पहली बात, हमेशा मुसीबत के समय पत्नी का साथ देना चाहिए। कभी भी आपकी पत्नी मुसीबत में है तो उसके साथ रहिए, कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह सुख में हो या दुख में हो, जो भी हो उसके हमेशा साथ रहिए। अगर बीमार है तो पूरा समय दीजिए, पूरा इलाज करवाइए, और अगर वह कोई और कष्ट में है तो उसकी परेशानी को समझिए, क्योंकि वह आपकी पत्नी है, जन्मों जन्मों की साथी है, आपके मरते दम तक आपके साथ रहनी चाहिए। तो इसलिए मुसीबत के समय पत्नी के साथ रहना चाहिए और पत्नी का भी फर्ज बनता है वो भी मुसीबत के समय हमेशा पति के साथ रहे, अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। और दूसरी बात जो है, पति को हमेशा लोगों के सामने कभी नहीं डांटना चाहिए। अगर आपके घर में कोई मेहमान आया है या गांव देश का कोई आदमी बैठा है या आप ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पे आप पत्नी है, हो सकता है कोई ऐसी बात सामने आ जाए जिसे लगता है कि हमें डांटना चाहिए, तो डांट के बात नहीं करना चाहिए। उस समय उस बात को वहीं पे रोक देना चाहिए। आप घर आइए, फिर दोनों लोग बैठ के उस बात पे विचार विमर्श करिए, फिर ऐसे डांटना चाहिए। अगर लोगों के सामने आप
आप अपनी पत्नी को डांटते हैं तो हो सकता है उसके सम्मान में ठेस हो, या वो भी उस समय ना कुछ समझ में आए, उसे लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है, उसकी बात मुंह से भी कोई ऐसी बात निकल जाए जिससे आपको दोनों बीच में झगड़े बढ़ जाए। ये झगड़े बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा रूप ले सकते हैं, तो इसलिए लोगों के सामने कभी भी डांटना नहीं चाहिए। और तीसरी बात, जो पद के अंदर होना बहुत जरूरी है, कभी भी पराई स्त्री से संबंध न बनाए, पराई स्त्री से बात न करें, वह किसी और दूसरी स्त्री की तरफ आकर्षित न हो। अगर आप दूसरी स्त्री से बात करते हैं, दूसरी औरतों से बात करते हैं, लड़कियों से बात करते हैं, जब कभी भी आपकी पत्नी को इस बात का पता चलेगा तो आपके दोनों के बीच में मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, और फिर आपके कभी भी संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं। इसलिए कभी भी दूसरी औरतों से बात नहीं करना चाहिए, संबंध नहीं बनाना चाहिए। और चौथी बात जो है, आप धूम्रपान नहीं करना चाहिए, मदिरापान नहीं करना चाहिए। अगर आप धूम्रपान करते हैं, मदिरापान करते हैं, तो आप घर में पैसों की कंगाली आएगी। अगर आप धूम्रपान करेंगे तो आपके घर में जो आने वाले बच्चे होंगे उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, और आपका मान सम्मान जो है गांव, देश, समाज में नहीं होगा। आपको अपमानित होना पड़ेगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि आपके पति दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, आपकी पत्नी नशेड़ी हैं। तो इसलिए धूम्रपान व मद्यपान नहीं करना चाहिए। और पांचवी जो बात है, हर पति को इसका पालन जरूर करना चाहिए। आप अपनी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति, जैसे हर एक पत्नी की यही एक इच्छा होती है, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे गहने पहने, और उसके जो बच्चे हैं वो भी अच्छे अच्छे शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे से संस्कार दें। तो इसलिए जो भी आपकी पत्नी की इच्छाएं हैं, उसकी हर एक इच्छा को पूर्ति करना, उसे टहलाना, घुमाना समय समय पर। तो जब आप अपनी पत्नी की हर एक इच्छा को पूरा करेंगे तो आपकी पत्नी किसी और के साथ या किसी और की तरफ नहीं देखेगी, वह अपने दुनिया में खुश रहेगी। हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए। ये 5 बातें अगर हर एक पति इसका पालन करता है तो उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। तो और अब हम जानते हैं पत्नी को कौन सी 5 बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात है, पति पत्नी के बीच की बात नहीं बताना चाहिए। पति पत्नी के बीच में जो भी बातें हैं वो किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। हर पत्नी का यह कर्तव्य होता है, उसका पति क्या कर रहा है, उसका पति कहाँ से पैसे कमाता है, उसका पति कैसे रहता है, उसके साथ कैसे बातें करता है, क्या लाता है। ये जो बीच की सिगरेट कुछ गुप्त बातें होती है, कुछ घर की भी गुप्त बातें होती है, ये बाहर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप ये बातें बाहर शेयर करते हैं, किसी को अपना समझ के शेयर करते हैं, हो सकता है कल उनके साथ आपके झगड़े हो जाएं या किसी कारणवश कोई बात हो जाए, तो ये आपके घर की जो सिगरेट है उसका फायदा उठा सकते हैं, आपके दुश्मन उसका फायदा उठा सकते हैं, इससे आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए पति पत्नी के जो भी बीच की बातें हैं ये किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, किसी और को नहीं बतानी चाहिए। और दूसरी बात जो है, कभी कभी जो है हर एक पत्नी को चाहिए अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। जैसे आप पुराने समय में देखते चले आए हैं कि कोई भी पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है, या लड़की के पापा का नाम लड़के के पापा कह के बुलाती है, या ही हो करके बुलाती है, लेकिन कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती है। वह अपने पति को भगवान मानती है और भगवान का दर्जा लेती है। इसलिए जैसे कहा गया है कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता है, तो हर एक पत्नी के लिए उसका पति जो है भगवान है, पति है, परमेश्वर है। इसलिए हर एक पत्नी को चाहिए अपने पति का नाम न ले। और तीसरी जो बात है, तीसरी जो बात है कि बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, या आपके गांव में है तो किसी और गांव में, जैसे आप देखते होंगे कि 4 औरतें जुट जाती हैं, एक दूसरे के घर की बुराई करती हैं। तो इसमें अगर आप भी शामिल होंगे तो धीरे धीरे जो है आपके घर की भी बातें बाहर जाएगी, और भी आप एक दूसरे की बातें जब एक दूसरे से कहेंगे तो उसमें जो है बुराइयां पैदा होंगी, और उस बुराइयों की वजह से आपका भी मान सम्मान
बिना बुलाए शामिल होना चाहिए। जो एक पत्नी है वो कभी भी किसी के घर बिना बुलाए नहीं जाती है और हमेशा जो है अपने घर पर ही रहती है। और जो चौथी बात है वो दोस्तों, सास ससुर व परिवार का सम्मान सेवा करना। जैसे हर एक पत्नी का एक परम कर्तव्य होता है, वह जब शादी करके अपने ससुराल आए तो यहाँ पे जो उसके सास ससुर हैं उसे माता पिता का दर्जा दे। जो छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, छोटे हैं बच्चे हैं, उनको अपना भाई दे। और इस घर की जो लड़कियां होती हैं उसको ननद ना मान करके अपनी बहन मान करके अपनी बहन की तरह उनके साथ पेश आए, उनके साथ सेवा करें और अपने पति की हमेशा सुबह शाम जो भी उसकी पूर्ति है उसकी सेवा करे। अगर पति उसका नौकरी पे जा रहा है तो नौकरी पे जाते समय उसको टिफिन दें, उसके जो है जो भी ज़रूरी सामान है ज़रूरी सामान दे करके उन्हें नौकरी पे भेजें। और आने के बाद उन्हें एक गिलास पानी दें, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करें। हर एक पति घर छोड़ करके बाहर काम करने जाता है और जब काम करके वापस घर पे आता है तो उसकी भी यही इच्छा होती है घर आने के बाद उसकी पत्नी से एक गिलास पानी दे, प्यार भरी बातें करें, मीठी मीठी बातें करें। तो इससे भी मधुर संबंध बनते हैं और कभी भी पति पत्नी में झगड़े नहीं होते हैं। अपने सास ससुर की हमेशा सेवा करें, समय समय पर देखते रहें, क्योंकि यही आपके माता पिता हैं, यही आपके भगवान हैं। चाहे आप बुजुर्ग मानिए, चाहे अपना माता पिता मानिए, हर एक माता पिता भगवान से बढ़कर होता है, क्योंकि वही हमारा जन्मदाता होता है। और जो है पांचवी बात है, घर के लोगों को मतलब दूसरे मर्दों से बात ना करें। अगर आप अपने घर पे रहें, आपके घर कोई मर्द आ रहा है, उस समय कोई घर पे नहीं है, तो फिर जो काम है वो काम पूछ के वह घर से चला जाए, आप अंदर चले जाइए। कभी भी किसी दूसरे मर्द से बात मत करिए। अगर आप दूसरे मर्द से बात करते हैं या बात करते हुए चाहे आपका घर का कोई देख लेगा या आपका पति देख लेगा या कोई गांव का देख लेगा तो यही बुराइयां होंगी। फला बहू जो है, फला घर की बहू हमेशा दूसरे मर्दों से बातें करती रहती है, लगता है वह चरित्रहीन है। तो आप कितने भी अच्छे संस्कारी होंगे, लेकिन जब लोग बार बार आपको किसी अन्य मर्द से बात करते हुए देखेंगे तो यही कहेंगे कि ये चरित्रहीन है। इसलिए अपनी मर्यादा को बनाए रखें, कभी भी किसी अन्य मर्दों के साथ बात ना करें, अन्य पुरुषों के साथ बात ना करें। अगर काम नहीं है, अगर काम है, बात करना जरूरी है तो उतनी बातें करें और बात करने के बाद वहाँ से हट जाएं। यानी कि अकेले में किसी मर्द के साथ ना घूमें ना टहलें। तो ऐसा भी आप ये सब 5 बातों का पालन करती है, कोई भी पत्नी पालन करती है तो उसके घर में, उसके जीवन में हमेशा सुख ही सुख होगा, कभी दुख नहीं आएगा और यह घर जो है स्वर्ग बना रहेगा। तो ये 5 बातें पति को भी पालन करना चाहिए और ये 5 बातों को पत्नी को भी पालन करते हैं तो कभी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। उस घर में हमेशा देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और उस घर में जो आने वाली पीढ़ी आती है, जो आने वाले बच्चे आते हैं, यही संस्कार सीखते हैं। जब यही संस्कार सीखेंगे, जो अच्छा सा संस्कार आपके घर में रहेगा तो उनका जीवन भी खुशियों से भरा रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जो 5 बातें पति पत्नी को जानना चाहिए जरूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों यह उस घर तक जरूर पहुंचाए जिस घर में झगड़े होते हों या जिस घर में आपको लगता है कि पति पत्नी ये बातों का पालन नहीं करते हैं, तो दोस्तों उनके घरों तक ये बात पहुंचाए, उन लोगों तक ये बात पहुंचाए, वो भी इससे कुछ सीखें और अपने जीवन में एक सुधार लाए। हमारा आपका यही कर्तव्य होना चाहिए, हम आप सुधरें और समाज को सुधारें। ऐसी अच्छी अच्छी बातों के माध्यम से, ये जानकारी के माध्यम से समाज को सुधारना चाहिए। दोस्तों फिर मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।